एक्सरसाइज नंबर 8.2 पे आते हैं। आज एक्सरसाइज नंबर 8.2 में है हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब वर्धमान और ह्रासमान। पहले इनको समझ लेते हैं, उसके बाद में 8.2 के क्वेश्चन करेंगे। तो वर्धमान और ह्रासमान में हमारे पास क्या है, देखो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है हमारे पास। मैंने पहले ले लिया यहाँ y इक्वल टू एक फंक्शन ले लिया, ये ले लिया मैंने fx, y बराबर एक फलन है fx। अब इसके रेस्पेक्ट में देखो क्या चेंजिंग आएगी मेरे पास। मैंने एक ग्राफ लिया है यहाँ पर, पहले मैं ले रहा हूं यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन का, इसका ग्राफ ले रहा हूं मैं यहाँ पर। देखो वर्धमान के लिए क्या कंडीशन बनती है हमारे पास, जब x1 छोटा है, लेस देन है, x1 लेस देन x2। x1 छोटा है किससे, x2 से। लेकिन देखो हमारे पास जहां पे ये आ रहे हैं कोऑर्डिनेट y1 और y2 के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो y1 y2 तो इक्वल आ रहे हैं हमारे पास। जब x1 x2 छोटा हो, लेकिन y1 y2 तो बराबर हो सकते हैं दोनों, तो हम ये कह सकते हैं यहां पर। तो आपके पास fx1 भी छोटा होगा किससे, fx2 से, fx2 से, लेकिन बराबर भी तो हो सकता है। fx1 किसको डिनोट कर रहा है भाई, जैसे हम इसको कह सकते हैं यहाँ पे y1 इक्वल टू fx1 और y2 इक्वल टू fx2। ये दोनों फंक्शन आ गए मेरे पास यहाँ पर, y1 इक्वल टू fx1 और y2 इक्वल टू fx2। तो देखिए यहाँ पर x1 लेस देन x2, x1 की वैल्यू छोटी है किससे, x2 से, तब हमारे पास fx1 भी छोटा होगा किससे, fx2 से। fx1 लेस देन fx2, लेकिन इक्वल भी आ सकता है। जब हमारे पास इस वाले जो हम देखें ग्राफ में, तो हमारे पास y1 y2 मतलब जो फंक्शन है वो इक्वल है हमारे पास, तो इक्वल भी आ सकता है। मैं कह सकता हूँ यहाँ पर x1 लेस देन x2, तो fx1 लेस देन इक्वल टू fx2। तो ये कंडीशन मेरे पास है जो है इंक्रीजिंग फंक्शन की, वर्धमान की। ऐसे हम आते हैं, इसका ही एक पार्ट है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब निरंतर वर्धमान। तो निरंतर वर्धमान के लिए करते हैं हम लोग, जहां लगातार वैल्यू बढ़ती रहे। देखो यहां एक समय में आके वैल्यू क्या होगी, y1 y2 जो फंक्शन की वैल्यू है हमारे पास वो इक्वल रही। हालांकि x1 और x2 की वैल्यू में तो डिफरेंस रहा हमारे पास, लेकिन y1 y2 जो फंक्शन है fx1 fx2, इसे हम fx1 fx2 भी कह सकते हैं, जो मैंने यहां पे लिखा भी है। तो fx1 fx2 की वैल्यू सेम रही, लेकिन यहां देखेंगे हम, अगर x1 छोटा है x2 से, x1 लेस देन x2, देन fx1 लेस देन fx2, fx1 लेस देन fx2। देखो यहां पर अगर x1 छोटा है x2 से, तो आपके पास y1 भी आपके पास क्या होगा, छोटा होगा किससे, y2 से। यानी मैं कह सकता हूं fx1, इसका मतलब है fx1, और ये कितना हो गया fx2, यानी कि हमारे पास fx1 भी छोटा होगा किससे, fx2 से। अब यहाँ इक्वल नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर आपके पास जो फलन की मान है, फंक्शन की जो वैल्यू है वो लगातार बढ़ रही है, तब हमारे पास जाएगा ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब निरंतर वर्धमान। यहाँ लगातार वैल्यू हमारे पास बढ़ेगी फलन की। तो आप कह सकते हो यहाँ पर ये वाला यहाँ पर डायग्राम बनेगा हमारे पास, जहां पे देखो x1 x2 भी चेंज हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है, तो y1 y2 यानी कि fx1 fx2 भी लगातार बढ़ेगा हमारे पास। अब आते हैं हम डिक्रीजिंग फंक्शन पे। डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब ह्रासमान फलन। तो पहले मैं यहाँ फंक्शन ले लेता हूँ y इक्वल टू fx, ये मैंने ले लिया। अगर y1 है तो मेरे पास जाएगा f ऑफ x1, और y2 मेरे पास है तो जाएगा f ऑफ x2। तो यहाँ देखते हैं, देखो यहाँ जो आपके पास है इसमें फंक्शन की वैल्यू घट रही है, ये डिक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे, इसलिए इसको डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। x1 अगर यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं x1 आपके पास यहाँ पर छोटा है, लेस देन है x2 से, तब हमारे पास क्या होगा, तब जस्ट अपोजिट होगा, fx1 बड़ा होगा fx2 से, मतलब fx1 ग्रेटर देन इक्वल टू fx2, जस्ट इसका अपोजिट। या फिर इक्वल भी हो सकता है, जैसे हम इसमें देख रहे हैं y1 y2 इक्वल आ रहा है यहाँ पर x1 x2 के लिए, जबकि x1 और x2 की वैल्यू डिफरेंट है, यहाँ पे x2 बड़ा है यहाँ पर x1 से। तो वैसे देखो अगर इसका जस्ट अपोजिट ले हम x1 ग्रेटर देन x2, तब क्या होगा, तब हमारे पास होगा fx1 लेस देन इक्वल टू fx2, ये हो जाएगा हमारे पास। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे हमको इसका जस्ट अपोज लेना है। अगर ये आपके पास x1 अगर x2 से बड़ा है, तो यहाँ पे आपको छोटा और बराबर लेना है, और अगर छोटा है ये यहाँ पर, तो आपको ये बड़ा और बराबर लेना है। तो ऐसे हम आते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन पे, मतलब निरंतर, ये लिख सकते हैं हम हिंदी में निरंतर ह्रासमान,
लगातार अगर वैल्यू में कमी आती है, डिक्रीमेंट फंक्शन है हमारे पास, देखो इसमें लगातार इस फंक्शन में आपके पास कमी आ रही है वैल्यूज में। देखो x1 यहां लेता हूं मैं, x1 अगर आपके पास लेस देन x2 तब आपके पास आएगा fx1 ग्रेटर देन आपके पास कितना जाएगा fx2। ये आपके पास आएगा जस्ट अपोजिट आ जाएगा, लेकिन इक्वल नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे देखो y1 y2 और x1 x2 सबकी वैल्यू में डिफरेंस है, बार बार लगातार कमी आ रही है। यहाँ पे इक्वल था, एक जगह कोई पर्टिकुलर जगह इक्वल हो सकता है, लेकिन यहाँ देखो लगातार कमी आ रही है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। अगर जस्ट इसका अपोजिट करें तो x1 ग्रेटर देन x2 तब इसका अपोजिट हो जाएगा आपके पास fx1 लेस देन fx2। तो ये आपके पास यहाँ पर हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन, हासमान आपके पास हो जाएगा। तो हासमान और वर्धमान में हमने अंतर देख लिया। वर्धमान में अगर आपके पास x1 की वैल्यू बढ़ रही है तो आपके पास फलन की वैल्यू भी बढ़ेगी, फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन जब इसमें अगर आपको x1 की वैल्यू मान लो बढ़ रही है तो यहाँ घटेगी, आपके पास उल्टा हो जाएगा। तो ये चीजें आपके पास है। तो ये हो गया आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। एक लास्ट हमारे पास ग्राफ देखिए यहाँ पर, ये मेरे पास ग्राफ है, ये है मेरे पास ग्राफ। नहीं तो आपके पास इंक्रीजिंग होगा और नहीं डिक्रीजिंग होगा। देखिए यहां से यहां तक जो वैल्यू है वो क्या है, इंक्रीमेंट, यहाँ इंक्रीमेंट हो रहा है, जबकि यहां से लेकर और ये नेक्स्ट पॉइंट तक हमारे पास क्या हो गया, डिक्रीमेंट। तो इसका नाम कहेंगे हम, इसे बोलेंगे नहीं तो ये वर्धमान फलन है और नहीं ये हासमान फलन है। तो ये तीन टाइप के हमने पढ़ लिए हैं, एक तो वर्धमान हासमान और एक हमारे पास नहीं वर्धमान और नहीं हासमान। क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे यहाँ वर्धमान और हासमान, मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में। तो पहले देखो इंक्रीजिंग देखते हैं हम। इंक्रीजिंग में हमारे पास होता है x1 अगर हमारे पास छोटा है किससे, x2 से, x1 लेस देन x2 तब हमारे पास क्या होता है यहाँ पर fx1 फंक्शन जो हमारे पास होता है वो भी छोटा होता है किससे, fx2 से। यानी हम कह सकते हैं y1 लेस देन y2। तो ये देखो मैं डेल्टा y निकालता हूं, यहां से मैंने निकाला डेल्टा y, तो वो मेरे पास कितना आएगा y2 माइनस y1, क्योंकि y2 यहाँ पे देखो बड़ा है y1 से, तो मैं कहता हूँ y2 माइनस y1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे अगर मैं यहाँ निकालू डेल्टा x तो मेरे पास कितना आएगा, x2 बड़ा है x1 से, तो x2 माइनस x1 इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं डिवाइड दे दूं यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इक्वेशन नंबर सेकंड का, तो क्या आएगा मेरे पास, तो यहाँ पे आएगा मेरे पास dy बाई dx, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x कह सकता हूँ मैं y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये मैंने कह दिया डेल्टा y और डेल्टा x, ये मेरे पास आ गया। तो आप देख पा रहे होंगे ये बड़ा था, बड़े में से ये छोटा जा रहा है, तो जो वैल्यू बड़ी है आपके पास तो यहाँ कौन सा साइन आएगा मेरे पास, यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा। यहाँ भी सेम ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं वर्धमान मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन में हमारे पास अगर x1 छोटा है x2 से तो फलन भी आपके पास छोटा ही आएगा, fx1 फलन छोटा आएगा fx2 से। तो यहाँ देखो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये भी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव वैल्यू। तो हमारे पास डिवाइड दोगे तो हमारे पास डेरिवेटिव आएगा, वो भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आएगा तो मैं कह सकता हूँ डेरिवेटिव बड़ा होगा किससे, जीरो से। तो ये कंडीशन फॉलो करते हैं हम किसमें, इंक्रीजिंग फंक्शन में, वर्धमान में। अब देखो ऐसे ही हम करते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, हासमान में करते हैं। हासमान में कैसे करेंगे, x1 छोटा है मान लो x2 से, ये मैंने लिया x1 मेरे पास छोटा है किससे, x2 से, तो यहां जस्ट अपोजिट होता है fx1 बड़ा होगा fx2 से, या मैं कह सकता हूं y1 ग्रेटर देन y1 ग्रेटर देन y2। ये मेरे पास हो गया। यहाँ पर देखो हम इसकी कंडीशन बनाते हैं, यहाँ पर डेल्टा y कितना होगा मेरे पास, y2 माइनस y1, y2 छोटा है y1 बड़ा है, देखना आप लोग ध्यान से। डेल्टा x होगा मेरे पास x2 माइनस x1, जैसे मैंने इसमें बनाई थी कंडीशन ये वाली डेल्टा x वाली, तो ऐसे। अब इसका डिवाइड करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपॉन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो आएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो y2 माइनस y1, जबकि ये रॉन्ग है बिल्कुल, क्योंकि y2 देखो यहाँ पर छोटा है y1 से, तो ये अपोजिट साइन नहीं आएगा, तो माइनस वेरिएंट आएगा, यहाँ पे मेरे पास माइनस वैल्यू आएगी। ऐसे x2 माइनस x1, x2 बिल्कुल बड़ा है x1 से, तो यहाँ तो प्लस आएगा, और जब हम इसका डिवाइड देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर माइनस मिलेगा।
माइनस मिलेगा, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा इसकी वैल्यू के लिए। तो आपके पास डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, ह्रासमान के लिए जस्ट इसका अपोजिट dy बाई dx, जो इसका डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, तो वो आएगा कितना, लेस देन, 0 से कम आएगा हमारे पास। तो ये कंडीशन हो जाएगी हमारे पास किसकी, ह्रासमान के लिए। एक्सरसाइज नंबर 8.2 में आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। देखो हमें 0 से इंफिनिटी वाले इंटरवल में हमें इंक्रीजिंग लाना है, मतलब वर्धमान लाना है हमें, मतलब इसमें फलन का मान जो है, फंक्शन का मान वो बढ़ता हुआ रहना चाहिए हमारे पास। और डिक्रीजिंग जो होगा हमारे पास माइनस इंफिनिटी और 0, मतलब 0 और इंफिनिटी। देखो हम नंबर लाइन बनाते हैं यहाँ पर, ये मैंने ले लिया यहां से 0, तो ये आ गया मेरे पास यहाँ पर माइनस इंफिनिटी और 0, और ये मैंने ले लिया 0 से लेकर इंफिनिटी तक। तो यहां पे हमारे पास होना चाहिए ये बढ़ता हुआ, इंक्रीजिंग होना चाहिए फंक्शन, और यहां मेरे पास होना चाहिए ये घटता हुआ, लेस देन। देखो पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं हम, dy बाई dx, और ये कितना जाएगा 2x। तो हम देखते हैं पहले इसके लिए 0 से इंफिनिटी में, 0 से इंफिनिटी में देखते हैं यहां पर हम, तो x बिलोंग टू 0 टू इंफिनिटी, x 0 टू इंफिनिटी बिलोंग करेगा। तो देखते हैं यहां पर 2x की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी, 2x की वैल्यू हमेशा ज्यादा किससे होगी, 0 से। आप देखो x की वैल्यू कोई भी रख के देखे आप, 0 से और इंफिनिटी के बीच में, जैसे मैंने रखा 1, तो 2 1 जा 2, 0 ज्यादा है, 2 रख लो 4, 0 ज्यादा है, सब 0 से ज्यादा आएगी। तो मैं यहां कह सकता हूं dy बाई dx की वैल्यू 0 से ज्यादा आएगी, मतलब जो ये फंक्शन है वो निरंतर हमारे पास क्या है, वर्धमान है। तो ये वर्धमान हो गया हमारे पास। ऐसे देखो हम यहां पर कर सकते हैं, ये वाला डिक्रीजिंग के लिए करते हैं, ह्रासमान के लिए करते हैं, तो वैसे लेता हूं मैं इसमें माइनस इंफिनिटी से 0 वाले में, तो x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी, 0 से माइनस इंफिनिटी के लिए। तो यहां देखते हैं माइनस आएगा हमारे पास, देखो माइनस में आएगी वैल्यू 2x लेस देन 0, 2x की वैल्यू 0 से हमेशा छोटी ही आएगी। x की वैल्यू आप 0 से माइनस इंफिनिटी के बीच में लेके देखेंगे, -1 लेंगे -2 आएगा, -2 लेंगे -4 आएगा, ऐसे आप माइनस इंफिनिटी से कोई सी वैल्यू ले लो यहां पर इसमें, तो आपके पास 0 से छोटी आएगी वैल्यू, तो आप कह सकते हो dy बाई dx लेस देन 0, यानी कि इसमें फंक्शन आपके पास डिक्रीजिंग है, ह्रासमान होगा इसमें, ठीक है, ये हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है a ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, यानी a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, x बिलोंग टू r फॉर ऑल, मतलब ये रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है आपके पास। तो इसमें हमको ह्रासमान पता लगाना, डिक्रीजिंग फंक्शन पता लगाना, देखो ध्यान से देखना आप लोग। मैं पहले इसका दूंगा डेरिवेटिव करता हूं, इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं dy बाई dx a की पावर x और log a, ये इसका डेरिवेटिव होगा मेरे पास। देखो यहां दो वैल्यू आ रही है मेरे पास, एक तो a की पावर x और एक log a। a की पावर x, a क्या है यहां पर, a यहां पर नंबर है, कोई नंबर, आप देखना अगर कोई नंबर है और नंबर की पावर x, नंबर की पावर चाहे कुछ भी हो, x हो y हो, कुछ भी हो जाए, नंबर की पावर, हमेशा उसकी वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू आती है हमेशा। अगर नंबर की पावर आपके पास कुछ भी आएगा यहाँ पे, तो आपके पास हमेशा वैल्यू कैसी आएगी उसकी, पॉजिटिव। यानी मैं कह सकता हूं a की पावर x ग्रेटर देन 0, यानी 0 से ज्यादा ही होगी a की पावर x की वैल्यू हमेशा। ऐसे ही हम देखना, यहां पे देखते हैं log a 0 और 1 के बीच में, मतलब 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो log a की वैल्यू यहां पे कितनी होगी, हम जानते हैं log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अगर 1 से कम है a की वैल्यू, अगर 1 से कम आते हैं हम, अगर log की वैल्यू 1 से कम आती है तो हमेशा कौन सी होगी, माइनस वेरिएंट वाली होगी। तो यहां पर काय की वैल्यू होगी इसकी, -1। अगर log की वैल्यू 1 पे तो 0 आ रही है और 1 से कम है, 1 से कम ही है यहां पर, तो 1 से कम होगी तो कैसे आएगी, माइनस। तो आप देखो यहां पे क्या कह सकते हो, यहां पे ये कह सकते हैं log a, ये छोटा होगा हमारे पास 0 से। अभी जो इसकी वैल्यू होगी वो कैसी होगी, ऋणात्मक, और a की पावर x की वैल्यू कैसी होगी, धनात्मक। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो यहां देखते हैं हम इसके डेरिवेटिव पे, dy बाई dx a की पावर x log a, तो ये वैल्यू मेरे पास कैसी आई, पॉजिटिव, क्योंकि ये मैंने कहा नंबर की पावर है, नंबर की पावर हमेशा क्या होगी, प्लस होगी आपके पास, तो a की पावर x बड़ा होगा 0 से।
जबकि ये log a की वैल्यू कैसे आई मेरे पास, 0 से छोटी यानी माइनस, और जब दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास क्या आया यहाँ पर, dy बाई dx कैसा आया, माइनस वाला आ गया हमारे पास। तो आप कह सकते हो dy बाई dx इसका जो डेरिवेटिव होगा उसकी वैल्यू 0 से कम होगी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ह्रासमान हो जाएगा।